नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 अक्टूबर 2016 को उत्तर प्रदेश के महोबा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं और उन्होंने जितना काम उत्तर प्रदेश के लिए किया है, मैं अकेला उन सबसे ज्यादा काम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझको भी उत्तर प्रदेश ने ही बनाया और उत्तर प्रदेश का मुझ पर पूरा हक है। भाइयों बहनों, यहां का किसान तबाह हो गया और इसलिए ये बुंदेलखंड की धरती, जो धरती के पेटाल से हीरे, मोती, सोना न जाने क्या क्या देने की ताकत रखती है, लेकिन किसान को पेट भरने तक का अन्न नहीं दे पाती है। अगर पानी का प्रबंध कर दिया तो यहां का किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है, मिट्टी में से सोना। हमारी उमा जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा अहम कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, जिसका लाभ यहां के पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। इसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे लोग आए जिनको अपनी तो चिंता बहुत रहती है, लोगों की चिंता जरा भी नहीं रहती है। और वो योजना थी नदियों को जोड़ने की। हमारे देश में कई नदियां हैं जो बाढ़ के कारण पूरे इलाके को तबाह कर देती है, और कुछ नदियां ऐसी हैं कि वर्षा ऋतु जाने के 15 दिन, महीने के बाद सूखी हो जाती है। अगर इन नदियों को जोड़ दिया जाए, जहां अधिक बाढ़ आती है वो पानी सूखी नदियों में पहुंचाया जाए, इन नदियों को जिंदा किया जाए, तो धरती के अंदर भी पानी उतरेगा, हमारे जो कुएं सूखे हैं उसमें भी पानी आएगा, और नदियां आने के बाद अगल बगल के इलाके में भी खेती के लिए सुलभता बढ़ जाएगी। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, केन बेतवा, इन नदियों को जोड़ने का। उमा जी ने उस बीड़े को आगे बढ़ाया है, और मुझे विश्वास है उमा जी के नेतृत्व में ये काम होके रहेगा, और उसका परिणाम पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। हजारों करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। और जब मैं यहां आया था 2014 के चुनाव के समय क्षेत्र का मेरा भ्रमण हुआ था, और तब भी मैंने कहा था कि अगर बुंदेलखंड को पानी मिल जाए तो यहां के पानीदार लोग हैं जो यहां की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। मैं जब गुजरात में था तो होली वगैरह त्योहारों पर उत्तर भाषा, हिंदी भाषी लोगों से मिलना का कार्यक्रम हुआ करते थे। तो लोग मुझे मिलते थे, वो कहते थे, मैं पूछता था कहां से आए हो, तो कहते थे बुंदेलखंड से। ज्यादातर लोग बुंदेलखंड के गुजरात में रहते हैं। शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां से एक आध दो परिवार गुजरात में जाकर के बसे ना होंगे। तो मैं उनको पूछता था कि आप कौन से वाले बुंदेलखंड से हैं, मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड कि उत्तर प्रदेश वाला। शुरू में पूछता था मैं, और सब लोग बताते रहे नहीं साहब हम तो सब उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हैं। बाद में मैंने पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर गुजरात में आया हो तो मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला नहीं आता है, उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला आता है, क्योंकि वहां कोई रोजगार की संभावनाएं नहीं है। भाइयों बहनों,
जहां पर इतनी प्राकृतिक संपदा हो, उस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो सकता? अगर मांझा हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। आपने कच्छ के रेगिस्तान का सुना होगा। अगर किसी सरकारी मुलाजिम को कच्छ में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो कहता था कि मुझे तो अंडमान निकोबार भेज दिया है। बुंदेलखंड से भी भयंकर प्राकृतिक संकटों वाला इलाका था। आज वह हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला जिला बन गया है। बुंदेलखंड भी ऐसी ही ताकत रखता है, आगे बढ़ सकता है भाइयों। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने राजनीति बहुत देखी है। हर प्रकार का खेल उत्तर प्रदेश ने देखा है। जिनको खेल खेलने थे उन्होंने खेल खेल लिए, जिन्हें पाना था उन्होंने पा लिया। कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, उनकी तो दुनिया चलती रही। आपकी दुनिया में कोई बदल नहीं आया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का उत्तम से उत्तम प्रदेश बनाने की अगर आपको इच्छा लगती है तो इन सपा बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाइयों। बहुत हो चुका। आपने देखा होगा जब चुनाव आता है और सपा की सरकार हो तो बसपा वाले सपा के भ्रष्टाचारों पर ढेर सारे भाषण सुनाते हैं, तू मैं करते हैं, आरोप लगाते हैं, जनता को भ्रमित करके फिर खुद बैठ जाते हैं। लेकिन क्या 5 साल बसपा वालों ने काम किया? एक भी सपा वाले को जेल भेजा था क्या? एक भी सपा वाले के खिलाफ कोई कदम उठाए थे? नहीं उठाए। अभी भी वो सपा को गालियां देंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और अगर सत्ता में आने का अवसर मिला तो फिर वो दोस्ताना कर देंगे पर्दे के पीछे। कोई किसी पर कदम नहीं उठाएगा। ये सपा बसपा दोनों एक दूसरे के लिए यही करते हैं। आप आपके समय में लूटो, मैं मेरे समय में लूटूंगा। जब आपकी बारी आए तब मेरी बात मत बताना, जब मेरी बारी आएगी तब आपको नहीं बताऊंगा। यही खेल सपा बसपा का चल रहा है। उसी ने उत्तर प्रदेश को तबाह करके रखा है। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो सपा और बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाइयों बहनों। आज आप देख रहे हैं सरकार के मुलाजिम तो वही है। 2014 के अखबार देख लीजिए भाइयों, सारे अखबार किस बात से भरे पड़े थे? इतने लाख करोड़ का घोटाला हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ, हर दिन एक खबर आती थी। आज 2.5 साल से आपने मुझे बिठाया है, एक खबर आपने भ्रष्टाचार की सुनी है क्या? एक खबर सुनी है क्या? कहीं कान पे भनक आई है क्या? अगर ईमानदारी से देश चलाने का तय करे तो देश चल सकता है। आज भी देश में ईमानदार लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार बाबू लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार अफसर लोग हैं, आज भी देश में ईमानदार पुलिस वाले हैं। ताकत जरूरत होती है ईमानदार लोगों को ताकत देने की, और देश में ईमानदारी आ सकती है। इसलिए भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में ये जो बेईमानी का खेल चला है, उस खेल से उत्तर प्रदेश को बचाना है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश का चित्र बहुत साफ है, बहुत साफ है। आज इस बार उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जैसे लोकसभा के चुनाव में कोई दुविधा नहीं थी, साफ साफ था
कि दूध का दूध और पानी का पानी में फर्क क्या होता है, काला क्या होता है, सफेद क्या होता है, साफ दिखाई दिया था। और उत्तर प्रदेश की जनता ने हिंदुस्तान को सबसे बड़ी मदद की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में। उत्तर प्रदेश नागरिकों ने भांप लिया था कि अगर यही खेल चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर बदलाव लाना है तो 100% लाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने ऐसी ताकत दिखाई, ऐसी ताकत दिया, दिल्ली के अंदर 100% बदलाव आया। मैं आपका आभारी हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का आभारी हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस बार भी ज्यादा उलझन का मामला नहीं है जी। एक तरफ वो लोग हैं जिनको परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से गद्दी पर पहुंच जाना है, कुर्सी पकड़नी है। भाइयों बहनों, एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की चिंता है। आप तय कीजिए, क्या उत्तर प्रदेश परिवार को बचाने के लिए खपा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश किसी को कुर्सी देने के लिए खपा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश बनाने के लिए खपा देंगे? निर्णय आपको करना है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके मेरे नौजवान, आपको आपके भाग्य का विचार करना है। आपके पूर्वजों ने, आपके पिताजी ने, दादा ने किसी न किसी भावना में आकर कहीं न कहीं सपा बसपा वालों को कभी न कभी संभाल के रखा। बाद में लगा होगा चलो यार अपना तो है, लेकिन उन्होंने उनका तो किया, आपके माता पिता दादा चाचा चाची किसी का कुछ नहीं किया, न आपके गांव का किया, न आपके इलाके का किया। मेरे नौजवानों, आपके पूर्वजों को तो भावना के कारण एक नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन मेरे नौजवानों आप गलती मत करना। आप अपने भाग्य की चिंता करना, आप इस उत्तर प्रदेश के भाग्य की चिंता करना, आप इस बुंदेलखंड के भाग्य की चिंता करना, तो आपको बदलाव मिलेगा भाई। कोई मुझे बताइए, ये प्राकृतिक संपदा यहां जो है, इस पर हक आपका है कि नहीं है? इस पर आपका हक है कि नहीं है? इसकी कमाई में आपका हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें से आपकी जेब में कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके गांव के रास्ते बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? आपके तालाब ठीक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आपके खेत में कुआं ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी फसल के दाम मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग लखनऊ के आशीर्वाद से आकर के सब कब्जा कर लेते हैं, तबाह कर देते हैं। क्या ऐसे माफियाओं को हटाना है कि नहीं हटाना है?